अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक के कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम एक प्रोग्राम रन करेंगे दैट एक्सेप्ट अ यूज़र नेम एंड हिज एज एंड प्रिंट देम विद अ प्रॉपर मैसेज। यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप अपना नेम और आपकी एज जो है एक प्रॉपर मैसेज की फॉर्म में डिस्प्ले होगी। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपने स्मॉल बेसिक स्टार्ट से जाके प्रोग्राम चलाना है आपने। जी, इट इज़ गेटिंग ओपन। उसके बाद आप चाहें तो न्यू में आप क्लिक करके नई फाइल स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो अनटाइटल्ड फाइल होती है ये न्यू फाइल ही होती है। यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर योर नेम। अब नेम को जो है ना उसकी जगह मैंने लिख दिया है ऑप्शन, या आप कोई भी अपना नेम लिख सकते हैं, किसी स्टूडेंट का नेम लिख सकते हैं जिसके बारे में डेटा जो है मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो नाम। और ये देखिए कि जो कुछ कमांड्स आप लिखते हैं तो वो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, यानी ऑप्शंस आ जाते हैं, ताकि आप इसमें से वो कमांड पिक कर लें एज इट इज़ और गलती की गुंजाइश कम से कम हो। देखिए मैंने टेक्स्ट विंडो लिखा तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए, तो मैं टेक्स्ट विंडो पे क्लिक करूँगी तो इसके करेक्ट स्पेलिंग जो है वो एंटर हो जाएंगे। जी, तो ये प्रोग्राम है आपके सामने लिख रही हूँ। इसमें पहले मैंने नेम जो है वो स्पेसिफाई किया है टेक्स्ट विंडो के अंदर। उसके बाद एज, अब एज में देखिए मैंने नंबर नहीं लिखा, एज इज़ इक्वल टू टेक्स्ट विंडो। उसका ये मतलब है कि आप जो रीड नंबर लिख रहे हैं ना, रीड नंबर, तो रीड नंबर जो है ऑटोमेटिकली आपके पास इंटीजर वेरिएबल्स के लिए होता है। जी, तो लाइन नंबर 4 में एज के बाद फिर मैंने लिखा है टेक्स्ट विंडो, मीन्स आप थर्ड लाइन पे जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, हाय आई जस्ट गॉट टू नो यू आर। ठीक है, ये आपके पास आई है, आई जस्ट गॉट टू नो यू आर। उसके बाद लिखा हुआ है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन और एज प्लस ईयर्स ओल्ड। तो एज प्लस एज में क्या है ना, अगर आप एज जो भी देंगे 10 देते हैं, 15 देते हैं, 12 देते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आई जस्ट गॉट टू नो यू आर 11 ईयर्स ओल्ड। यानी ये स्टेटमेंट आपके पास किस तरह से लिखी आएगी। ठीक है, तो यानी लाइन नंबर 5 और 6 पे आपने वो स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो आप एज इट इज स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। पहले आपने वेरिएबल्स की वैल्यू दी है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं प्रिंट करने के लिए। अब रन करने से पहले आप एक दफ़ा प्रोग्राम को फिर गौर से देख लें कि इसमें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पर राइट लाइन है, इसको आप W कैपिटल है, लाइन का L कैपिटल है, अगर इनको आप स्मॉल में लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है उसकी एरर आ जाएगा। ठीक है, वो गलती डिटेक्ट करेगा और रन करने से पहले आपको एरर शो करेगा। तो इसलिए जब आप लिखते हैं टेक्स्ट विंडो या राइट लाइन रीड, तो जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑप्शंस आ रहे होते हैं उनमें से चूज़ कर लें, ताकि आपकी जो स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स और स्पेलिंग की, वो मिस्टेक कम से कम हो। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन के लिए F5 आप कीबोर्ड से प्रेस करें, या टास्क ऊपर मेन्यू बार पे यहाँ पर रन का ऑप्शन मौजूद है, डबल क्लिक करें। इट टेक्स सम टाइम। अब क्या कह रहे हैं, एंटर योर नेम। अब जैसे देखिए मैंने प्रोग्राम के अंदर अफशा एंटर किया आपने। अब वो आपसे आपकी एज पूछ रहे हैं, अगर आप 11 ईयर्स ओल्ड है तो 11 ईयर्स ओल्ड लिख दें। ठीक है, हम 15 ईयर्स ओल्ड लिख देते हैं, 15। तो उसने जैसे ही आपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इनपुट की, यानी नेम की और एज की, तो वो पूरी लाइन उसने प्रिंट करके आपके दे दी, हाय आई जस्ट गॉट टू नो यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये देखिए थर्ड लाइन पे। तो यहाँ पे आप नेम चेंज करें,
या एज चेंज करेंगे तो आपके पास, यानी ये अफशा की तरफ से मैसेज जा रहा है आपको कि आप 15 ईयर्स ओल्ड हैं, मुझे भी पता चला। अब इसके बाद प्रेस नहीं की तो कंटिन्यू प्रेस नहीं की, मतलब आप कोई भी की प्रेस कर दें और वापस से आप जो है टेक्स्ट विंडो के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, ये टेक्स्ट विंडो के अंदर आप आ गए। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और प्रैक्टिकल स्मॉल बेसिक का करके दिखाऊंगी। A program in small basic that accepts the length and breadth of a rectangle and displays area and perimeter। ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ कमांड्स लिखनी है स्मॉल बेसिक टेक्स्ट एडिटर में। जी, तो ये मैं कुछ कमांड्स लिख रही हूँ जिसमें आपने लेंथ और ब्रेथ एंटर करके एरिया निकालना है। तो पहले आपने एंटर की कमांड से लेंथ एंटर करवाइए, ठीक है। और रेक्ट लेंथ में आप लेंथ अभी नहीं लिखेंगे, जब आपकी कमांड एग्जीक्यूट होंगी, प्रोग्राम रन होगा तो वहाँ वो आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछेगा। और रीड नंबर, जैसे कि आपको बताया था कि ब्रैकेट ब्लैंक ब्रैकेट विद वन स्पेस शोज़ दैट इट इज़ अ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, आपके पास नंबर्स में इसकी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट लाइन जो है उस पर आप वो पैरामीटर्स जो का फार्मूला लिखेंगे। इसके अलावा आप स्टेटमेंट, जिस तरह से आपने स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें लिखनी है, जैसे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आप जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे हमने जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना, उसको रेक्ट लेंथ के हिसाब से नेम से जो है ना हमने इसको डिनोट किया है। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने रेक्ट ब्रेथ के नाम से किया है। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लाइन लिखी है जो आपने प्रिंट कराना है, दस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़। अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है, जिस तरह से MS वर्ड और बाकी सॉफ्टवेयर्स में आप चाहें तो कोई भी लाइन कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्मॉल बेसिक के अंदर भी कोई भी लाइन जो है वो Ctrl+C Ctrl+Z से जो है अंडू भी कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने कॉपी किया इसको, नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट विद Ctrl+V। अब पेस्ट मैंने इसलिए किया है कि सारे कोड्स दोबारा लिखने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्टली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की जगह हम पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल लिख लें, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। जी, तो ये कोड मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। इसमें हमने जो पैरामीटर है ना उसके साथ लिखा एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, ठीक है, प्लस पैरामीटर, यानी पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने एंड लिखा है। एंड मींस कि आपने एरिया और पैरामीटर जो है वो दोनों निकालने हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एरिया फाइंड आउट कर देगा तो प्रोग्राम जो है पर्पस उसका फुलफिल नहीं होगा। तो उसने प्रोग्राम में रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है। अब हम इस प्रोग्राम को जो है एक दफ़ा फिर देखेंगे सारे कोर्स को, कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो किसी भी लाइन के अंदर। लाइन नंबर 1 2 3 एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल रेक्ट। ठीक है, आप एक दफ़ा नज़र देख लीजिएगा कि आपके पास जो सारे स्पेलिंग हैं वो करेक्टली लिखे हुए हों, ताकि एरर आने के चांसेस कम से कम हों। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे सेम मेथड से। जी, अब आपको बता रहा है कि लाइन नंबर 5 पे एक एरर आ चुका है, अनएक्सपेक्टेड टोकन फाउंड। अब ये टोकन अनएक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट लगा दी गई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो आपके पास सिर्फ जो है ना ये ब्लैंक ब्रैकेट ये होती है रीड नंबर के साथ। किसको डिनोट करने के लिए कि इंटीजर वेरिएबल, कि ये एक न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास ब्लैंक ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्रोग्राम आपके पास रन हो रहा है। अभी वो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे देते हैं 56, एंटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे देते हैं आप 32। देखिए, आपने सिर्फ दो वैल्यूज़ इनपुट की हैं, लेंथ और ब्रेथ की, तो उसने आपको एरिया भी निकाल दिया 10। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 1792, यानी ये किस तरह से निकला है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया गया है।
और फिर उसके पैरामीटर कैसे निकला? पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, डायरेक्ट लेंथ प्लस डायरेक्ट ब्रेथ को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 3584। जी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैरामीटर के फॉर्मूले में मिस्टेक की है। हमने डायरेक्ट लेंथ इंटू डायरेक्ट ब्रेथ किया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैरामीटर है वो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो पैरामीटर फार्मूला होता है 2 इंटू डायरेक्ट लेंथ प्लस डायरेक्ट ब्रेथ। अब यहाँ हम वही प्रोग्राम दोबारा से रन करने लगे हैं। 56 लेंथ हमने दे दी, ठीक है, 32 हमने ब्रेथ दे दी। देखिए एरिया और पैरामीटर आपके पास खुद ही आ गए। एरिया है 1792 और पैरामीटर है 176। अब आप कोई भी की प्रेस करके कंटिन्यू दोबारा से कर सकते हैं, यानी आगे इसी में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 प्रोग्राम किए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपने अपना नेम प्रिंट कराया और उसके साथ आपने एक मैसेज भी प्रिंट करवाया है, और दूसरे प्रोग्राम में आपने एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ के जरिए आपने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट किया है। तो आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई भी इसके अलावा प्रोग्राम या कोडिंग समझनी है, तो आई विल मेक वीडियो फॉर ऑन दैट टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।